सरकार के प्रशासन से आदमी को सबका विश्वास अब उठ चुका है, क्योंकि यह फेक इनकाउंटर था। वहाँ की जनता, आप जाइए, हम भी गए थे वहाँ की जनता जो है कहती है कि नहीं, तो हर गांव में मदद कर रहे थे, लाइन दिखाता है कि उन्हीं का पॉल गड़वाया हुआ है, उन्हीं का ही रोड बनवाया हुआ है। लेकिन जो आप ही के मगध के नेता एक हैं, क्या नागमणि कुशवाहा जी, वो कहने कि एक और पिस्टल निकाल के गोली मार दिया। कैसे देखते हैं चीज को? तो उसके बाद रास्ते में उनका मर्डर हुआ, हत्या की गई। लेकिन आपके जो जाति के जो नेता हैं, आशुतोष शर्मा जी, वो कैसे कर रहे हैं फिर? आशुतोष जी से कोई हमारा जो समाज है या हमारा जो परिवार है या जो हमारा बिहार का जितनी जनता है, उससे उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नमस्कार, आप अमृत बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार के आरा जिले का चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर, जिसे तथाकथित फेक इनकाउंटर कहा जा रहा है, कुछ लोग हत्या भी कह रहे हैं, अभी काफ़ी सुर्खियों में है। और अभी हमारी मौजूदगी जो है गो विधानसभा में है, और हमारे साथ जनसुराज के जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो भरत तिवारी इनकाउंटर है कैसे देखते हैं, इन पे इनका क्या नजरिया है। हालांकि जनसुराज ने इस मामले को बड़ा जोर शोर से उठाया, उसका प्रभाव भी दिखा कि जब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी वहाँ पहुँचे थे, उसके बाद एसपी भी पहुँचे हैं, उसके बाद फिर ये जो न्यायिक कमेटी, जांच कमेटी बैठी थी, उसके जो हेड हैं माननीय न्यायाधीश विनोद सिन्हा जी, वो भी पहुँचे थे। अच्छा खासा उसका असर दिखा था। सर हैं, इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर अमृत बिहार पे। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद हम करते हैं, अमृत बिहार को, और आपको भी। यह भरत तिवारी जो मामला हम लोग के बिहार में चल रहा है, जी, यह बहुत ही चर्चित मामला हो गया है, और इसको सबसे पहले हमारी ही पार्टी ने उठाया, और जो आज यहाँ तक, यह मुकाम तक लाया, जो सरकार को भी बाध्य होना पड़ा कुछ कुछ कदमों पर। जो उन पर एफआईआर था उनके परिवार पर, उसको वापस किया गया। या जो क्या हाई कोर्ट का जज वाला मामला था, आज देखिए सब कोई आ रहे हैं, लेकिन यह पहले जनसुराज ही उठाया। और यह मामला तो सरकार के प्रशासन से आदमी को सबका विश्वास अब उठ चुका है, क्योंकि यह फेक इनकाउंटर था। जब आदमी पहले ही पिस्टल फेंक दिया, अगर जो दिखाया जा रहा है वीडियो में कि उन्होंने पिस्टल फेंक दिया प्रशासन के सामने, तो उन मारने का कहाँ था कोई अच्छी क्या क्रिमिनल तो थे नहीं, वो तो एक समाज सेवी थे। और आज वहाँ की जनता, आप जाइए, हम भी गए थे वहाँ की जनता जो है कहती है कि नहीं, तो हर गांव में मदद कर रहे थे, लाइन दिखाता है कि उन्हीं का पॉल गड़वाया हुआ है, उन्हीं का ही रोड बनवाया हुआ है। तो एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे, और इस पर हम लोग का जनसुराज का यह सोच है कि यह प्रशासन का बहुत ही निंदनीय कार्य प्रशासन ने किया है। सर, जैसे कि आपने बताया कि इसे उन्होंने पिस्टल फेंक दिया, तो उसके बाद इनकाउंटर किया गया। लेकिन जो आप ही के मगध के नेता एक हैं, क्या नागमणि कुशवाहा जी, वो कहने कि एक और पिस्टल निकाल के गोली मार दिया। कैसे देखते हैं चीज को? एक पिस्टल और था। नागमणि जी का ये सब झूठा मनगढ़ंत कहानी है। और वो अपना हाईलाइट होने के लिए, सम्राट जी के करीब होने के लिए अपना कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि एक और था और 10 और था। और अभी जो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उसमें प्रशासन ने यह कहा था कि 2 गोली मारी गई है, जो वहाँ जो स्पॉट पर था, और जब प्रशासन लेकर उनको गई उसके बाद 5 गोली का आ रहा है कि नहीं, उनको 3 गोली और मारी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर का बता रहे हैं, उसमें 5 गोली मारी गई है। तो उसके बाद रास्ते में उनका मर्डर हुआ, हत्या की गई, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है उनका। जी। तो यही है, यह तो घटना बहुत ही निंदनीय है, और आदमी को प्रशासन से विश्वास उठ रहा है। जो हमारा मददगार है, वही हम लोग का आज भक्षक बना हुआ है, रक्षक बन करके भक्षक कर रहा है। नागमणि कुशवाहा जी सम्राट के करीब होने के लिए कर रहे हैं सर, लेकिन आपके जो जाति के जो नेता हैं आशुतोष शर्मा जी, वो कैसे कर रहे हैं फिर? आशुतोष शर्मा भी अपना कुछ सर सुरक्षा के फेरा में लगल हैं, और क्या। अच्छा, कि हमको कुछ सर सुरक्षा Y+ और फलना ढेकना कुछ मिल जाए, जी, इसीलिए अपना कर रहे हैं। आशुतोष जी से कोई हमारा जो समाज है या हमारा जो परिवार है या जो हमारा बिहार
का जितनी जनता है उससे उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह मामला बहुत तूल पकड़ चुका है जी। और इस पर हर जनता का यह विचार है, चाहे कोई जात की जनता हो, यह काम बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है और प्रशासन के द्वारा यह घृणित कार्य माना गया है। आप क्या चाहते हैं, क्या सरकार से मांग करते हैं, कैसे इसका मतलब अब निदान होगा, कैसे न्याय मिलेगा परिवार को? परिवार को न्याय हम लोग तो स्पष्ट कहा है कि भाई पैसा और नौकरी ये सब तो सेकेंडरी चीज है। जी जी। हम लोग तो पहले हैं कि जिसने यह काम किया, जो यह घटना के अंजाम दिए, उन पुलिसकर्मियों को FIR करके कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अफजल जैसे आतंकवादी को भी यहाँ कानूनी प्रक्रिया के तहत रखा गया। अच्छा। और फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर चला उनको फांसी दी गई। जो कानूनी प्रक्रिया ट्रायल चला। यहाँ जो भी है कानूनी प्रक्रिया के तहत ही यह होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, देश है, देश का संविधान है, उसके तहत संविधान के तहत ही हम लोग के यहाँ कार्य होना चाहिए, होता है। संविधान पर विश्वास है लोगों का। ये प्रशांत किशोर जी का भी चर्चा है चुनाव लड़ने का बांकीपुर से, उस पे क्या लगता है, क्या एकदम प्रशांत जी ही लड़ेंगे या फिर कोई और लड़ेंगे? नहीं, एकदम प्रशांत जी लड़ेंगे, निश्चित लड़ेंगे और हम लोग वहां जीतेंगे। और बांकीपुर की ही जनता यह संदेश पूरे भारतवर्ष में देगी जी कि अब भाजपा का पतन हो चुका है। अच्छा। और अब जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा, वहाँ की जनता 40-45 साल से भाजपा को जिता रही थी, लेकिन वहाँ की स्थिति आज तक जो और लोग जो जी रहे हैं वहाँ, वो जाकर के देखिए कैसे नरकीय अवस्था में जी रहे हैं। हाँ, तो उसका वीडियो लोग डाल रहे हैं। तो हम उन लोग का माने भाजपा से विश्वास उठ चुका है और भाजपा के लोग ही प्रशांत जी को बुला रहे हैं कि नहीं आप आइए चुनाव लड़िए यहाँ से। ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं, भाजपा को बुला रहे हैं। हाँ, भाजपा के ही नेता सब बुला रहे हैं कि आइए प्रशांत जी आप चुनाव यहाँ से लड़िए। तो बड़ा और निश्चित रूप से प्रशांत जी वहां से लड़ेंगे। 40-45 का गढ़ है वो तो नवीन जी का। गढ़ तो भाई कांग्रेस के भी बहुत गढ़ था, तो कांग्रेस का गढ़ नहीं टूटा क्या भारत में? हाँ, टूटा। तो ये कौन बड़का गढ़ है? टूटेगा ही गढ़, एकदम निश्चित गढ़ टूटेगा। प्रशांत जी वहां जीत जाएंगे, एकदम प्रशांत जी जीतेंगे। और प्रशांत जी को माने हम आपके चैनल के माध्यम से या अपने पार्टी के माध्यम से कहेंगे कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। भाई बड़े बड़े नेता, जितने नेता लड़े, चाहे वाजपेयी हो, फलना, चुनाव हार और जीत तो होती रहती है, लेकिन लड़ाई से काहे भागेंगे हम? अच्छा। लड़ाई तो लड़ना है हमको। और प्रशांत जी वहां से जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। या आप तो देख रहे होंगे पेपर, टीवी या जो भी यूट्यूबर वगैरह लोग जो डाल रहे हैं, जनता की भी वहां से जबरदस्त मांग है कि प्रशांत जी यहाँ से चुनाव लड़े। प्रशांत जी वहां जीतेंगे भी एकदम निश्चित निश्चित। तो ये थे हमारे साथ जनसुराज औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा जी, और इन्होंने अपनी बातें जो है हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। बाकी आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।